हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो से कि दिस दैट वॉवल्स हम कर चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? वैसे तो आर्टिकल की टर्न है, लेकिन नहीं कराऊंगी अभी। उसका एक रीज़न है। पहले नाउन सीख लीजिए, एडजेक्टिव सीख लीजिए, फिर आर्टिकल पे जंप करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, हम करते हैं नाउन। क्या होते हैं? नाउन कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल नेमिंग वर्ड्स। इसका क्या नाम है जो मैंने हाथ में पकड़ा है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ठीक है, इसका नाम है डस्टर। जो इसका नाम है वही नाउन है। ये है व्हाइट बोर्ड, ये है मार्कर, मार्कर्स कैप, नीरज शर्मा टीचर। ठीक है, तो हमने 4 चीजों में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे नंबर 1 पर्सन, पर्सन्स नेम। ठीक है, किसी का नाम आ जाता है जैसे राम, श्याम, बॉय, गर्ल। हम यहाँ पर हम कैसे, लड़के बात सुन, तो वो पीछे मुड़कर मेरे को बोल रहे हैं। इट मीन लड़का उसका नाम है, हमें अगर नहीं भी पता तो हम लड़के करके बुला देते हैं, है ना। गर्ल लड़की, लड़की बात सुन, लड़की भी बोल देते हैं। तो नेमिंग वर्ड जो पर्सन के नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता। ठीक है, और ये सब क्या होंगे हमारे नाउन। दूसरा है हमारा थिंग। थिंग्स के नेम भी, सभी चीजों के नेम भी। ठीक है, जैसे ये मेरा कर्टन, ठीक है, मार्कर, कर्टन, मार्कर, रिंग, कोई भी चीज, रिंग, बैंगल, ड्रेस, सभी चीजों के नाम, डस्टर, इनके इसको। और तीसरा है हमारा एनिमल। एनिमल्स नेम डॉग, कैट, हॉर्स, एटसेट्रा। ठीक है, और 4th वन है हमारा प्लेस। कहाँ रहते हो आप? अमृतसर में, सिटी, मजीठा, टाउन, कंट्री भी बता सकते हो, इंडिया, जलंधर सिटी, किसी जगह का नाम है, गार्डन भी लिख सकते हो। जस्ट फाइन, क्लियर। अब इसकी टाइप्स सब, वैसे इमोशंस के नाम भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लव। ठीक है, चाहे इसको इसमें वो कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन मैं इसको भी मानती हूँ। ये नहीं, लव इज ब्लाइंड। ठीक है, डेथ, वो डेथ कीप्स नो कंडर, उनके भी नाम जो वो भी हमारे नाउन में ही आते हैं। वो बाद में जब वर्क करोगे तो क्लियर होगा। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, तो लव वो वर्ब में आ जाता है एज ए नेम, आपकी इमोशन का नेम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, देन अब हम टाइप्स ऑफ नाउन करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स? Number 1 is a common noun. Number 2
इज अ प्रॉपर नाउन। सबको पता है कॉमन एंड प्रॉपर का। नंबर 3 इज अ कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 is the abstract noun. And last, number 5 is the material noun. ठीक है, ये 5 कैटेगरी है। अब एक और भी है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये देखते हैं हम कॉमन एंड प्रॉपर। सबसे पहले कॉमन एंड प्रॉपर। बॉय, रमेश, गर्ल, गीता, केस। कॉमन नेम जो होते हैं बेटा, वो एक पूरी जाति को कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ लड़का, जैसे मान लो आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, ये सभी लड़कियों ने मेरी वीडियो देख ली है। उसमें प्रांशल है, उसमें साक्षी है, उसमें मधु है, नुपुर है, स्माइल है। लेकिन मैं एक को ही नाम देती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके स्माइल आप कमेंट लिखी तो वही लिखेगी, है ना, बाकी नहीं लिखेगी। एक मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया उस बच्चे को, उसका नाम मैंने यहाँ पर जैसे स्माइल लिख दिया, ठीक है, तो उसी का नाम है, उसी को ही इंडिकेट करता है और वही मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा। देन ऐसे ही लड़के, ठीक है, 2-3 लड़के हैं, एक लड़के को बुलाना हो, उसमें एक रमेश है तो रमेश, नहीं तो क्या, एक लड़का मेरी बात सुने तो कोई भी लड़का उठ के आ जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम बोलोगे वो उसी का ही होगा, ठीक है। याद रखना एक बात, सारे एनिमल्स ने, सारे वेजिटेबल्स ने, सारे फ्रूट्स ने, सारे बर्ड्स ने ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पोटैटो, पोटैटो इज अ पोटैटो, उसका नाम थोड़ी है कोई, उसका नाम मैंने सोहन थोड़ी रखा है, ठीक है। अगर डॉग, तो एनिमल्स नेम वो सभी डॉग हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं अगर मेरे पास वो डॉग है, मान लो मैंने उसका, वैसे तो डॉग मेरा कॉमन नाउन में आ रहा है, लेकिन मैंने अगर अपने डॉग का नाम रख दिया स्कॉच, तो स्कॉच क्या हो जाएगा, दिस मेरे डॉग को ही इंडिकेट करेगा, वो स्कॉच क्या हो जाएगा, इज अ प्रॉपर नाउन। क्लियर हुई कंफ्यूजन? कॉमन नाउन सारे एनिमल्स नेम, सारे मैंगो मैंगो ही है, ठीक है। देन स्पैरो स्पैरो है, लेकिन अगर हम उसका नाम रख दें, बट जैसे मैं गंगाराम रख दूं, अपने पैरट का नाम गंगाराम, ठीक है, तो गंगाराम क्या हो जाएगा मेरा प्रॉपर। और एक और बात याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं, ऑलवेज। प्रॉपर नाउन हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही शो करते हैं, और ये कैपिटल लेटर में आ सकते हैं, लेकिन इसकी एक रीजन है, तब मैं इसको बी कैपिटल लिखूंगी अगर ये मेरे वर्ड का, मेरा सेंटेंस के वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट होगा, ठीक है, तब वो कैपिटल लेटर में आएगा। अदरवाइज अगर ये सेंटेंस के मिड में आ रहे हैं या सेकेंड नंबर में आ रहे हैं, तो ये कहीं भी आ रहे हैं सेंटेंस में, तो मैं इनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखूंगी, फाइन। और एक और बात बताती हूँ, जो कैपिटल, ये जो है नाउन हमारे नेम है, मेरे को बहुत मजा आता है नेम्स के साथ खेलने के लिए। जैसे मेरा स्टूडेंट आकाश है, उसको डबल ए लिख दो, लिखे भी होता है आकाश, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं, मैं उनकी काफी बड़ी फैन हूँ, ठीक है, मैं इनको मोदी लिख देती हूँ कभी कभी, और इनकी कोई गलती नहीं होती। अगर इसमें नाम में अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो,
मिस्टेक क्या, अगर आप इनसे खेलते हो, मेरे को तो मजा आता है नामों के साथ खेलने के लिए। मेरा नाम है NEERAJ, कोई NIRAJ लिख दे, ओके, ठीक है। उज्जवल है UJWAL, कई ये लिखते हैं, कभी कोई डबल J लिख देते हैं, तो इट्स ओके। नेम के स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होती है इंग्लिश में, नेवर, ठीक है। अगर आप शिमला का कोई ऐसे लिख रहे हो, अगर उसमें नालदेहरा लिख दिया आपने, नालदेहरा कुफरी आपने देखा होगा शिमला में, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं उस प्लेस के, क्योंकि जैसे पर्टिकुलर प्लेस इज अ प्रॉपर नाउन लिखोगे कि तो कैपिटल लेटर में, लेकिन उस नाम की मिस्टेक नहीं होती, नहीं मानी जाती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो मिस्टेक मानी जाएगी, हाँ, लेकिन फिर भी आप जैसे हम महात्मा गांधी, इन नामों के साथ हम नहीं छेड़छाड़ करते, क्योंकि ये बड़े हैं, काफी लेजेंड्स हैं, तो नो, ठीक है। तो फिर भी मेरे को आई लव टू प्ले विद द स्पेलिंग्स ऑफ द नेम, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, दिस इज अ अपस्टिक नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय अपस्टिक? नहीं, आगे है हमारा कलेक्टिव, सॉरी, अगर हम अपस्टिक भी डिस्कस कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, चलो फिर थर्ड नंबर में मैंने कलेक्टिव लिखा है। कलेक्टिव क्या होता है? वन वर्ड शोज द कलेक्शन, वन वर्ड शोज द कलेक्शन। जैसे आप कहते हैं मम्मा घर के बाहर ना एक ग्रुप खड़ा है, तो मम्मा को पता चल जाता है कि एक बंदा तो नहीं खड़ा है ना, जहाँ 3-4 खड़े हैं, जहाँ 5-6 खड़े हैं। ग्रुप का मतलब, ग्रुप किसको इंडिकेट करता है? कलेक्शन को, है। तो इसकी क्या है कलेक्टिव नाउन की? इज ग्रुप। यार बहुत क्राउड है यहाँ पर, तो क्राउड एक बंदे से नहीं होगा, क्राउड किसकी? कलेक्शन। क्राउड का मतलब कलेक्शन। आप कह रहे हो यार वो क्रिमिनल्स हैं, कितने सारे क्रिमिनल्स को क्या बोलोगे आप? गैंग। एक बंदा का तो नहीं कहेंगे ना क्रिमिनल्स, तो वो किस में आएंगे? गैंग। मेरे घर में ना एक लाइब्रेरी है, तो नेचुरली एक बुक तो नहीं होगी आपकी। लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स। क्लास, collection of students. Army, collection of soldiers. अब एक जो स्टूडेंट मोस्टली थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो लिखा है सोल्जर, ठीक है, कभी ऐसे लग जाता है तो कई स्टूडेंट्स को कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं। बेटा ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है सोल्जर, ठीक है, लेकिन सोल्जर का प्लूरल है, इट्स नॉट कलेक्टिव नाउन। अगर आर्मी लिखूं तो वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर सोल्जर इज अ कॉमन नाउन, अगर उसका नाम हो सोहन सिंह, देन तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सोल्जर इज अ कॉमन नाउन, ऐसे लगाया तो उसका प्लूरल बनाया हुआ है, इज नॉट कलेक्टिव नाउन, ये माइंड में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? The thing we can feel but can't touch. मैंने बताया था ना कैसे इमोशंस, इसमें इमोशंस आ जाते हैं हमारे। लव, we can feel, I love, sorry, we can feel but can't touch. Love is blind, ठीक है, love is blind। तो लव क्या है? एक ऐसा नाउन जो हम फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, वी कांट। अच्छा, वो लव को पकड़ के लाओ, क्या ला सकते हो? नो, क्वेश्चन डजंट अराइज। वी कैन फील, उसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है।
ये हमारे इमोशंस में आ जाता है। सेकेंड द थिंग वी कैन फील, मैं बताती हूँ, डेथ। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कभी हमें समा देख के नहीं आती है, ठीक है। तो डेथ भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिक नाउन। आई कैन फील हेट, ऑब्स्टिक नाउन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसी को अच्छा लगता है? कुछ सोचते हैं डिसिप्लिन करते, द फ्रीडम, फ्रीडम इज आल्सो, तो अच्छा लगता है किसी को? फ्रीडम इज वेरी नाइस थिंग। कुछ लोगों का मानना है कि जो डिसिप्लिन है हमारी फ्रीडम को कटेल करता है, इसकी नहीं सही, हमारी फ्रीडम के लिए वो कम करता है। तो बच्चा लोग कम नहीं करता है, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे ना तो बड़े होके आप फ्रीडम को एंजॉय करोगे, ठीक है। नहीं तो स्लेव बनोगे। स्लेव इज आल्सो नाउन, कॉमन नाउन, बट ठीक है। तो लव, डेथ, हेट, डिसिप्लिन, फ्रीडम, डार्कनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये चीजें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो जस्ट फील कर सकते हैं, वो है हमारे ऑब्जेक्ट नाउन। क्लियर हुआ? आगे आता है हमारा मटेरियल नाउन। द थिंग इज मेड अप ऑफ, ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं, यूज एज ए इंग्रेडिएंट, चीजों बनाने के लिए। थिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, मटेरियल लिखना, आयरन, sand, water, etc. जितने मर्जी लिखते हो, ठीक है। लेकिन एक बार याद रखना, मटेरियल नाउन की याद आ गई, अच्छी बात है। इनके साथ कभी एस नहीं लगाना, नहीं तो नाम चेंज हो जाएगा। एक वुड भी लिख देती हूँ, बताती हूँ। बेटा जी, अगर आप सैंड के साथ एस लगा देते ना, सैंड है, अगर आप एस लगा देते हो उसका मतलब बन जाता है डेजर्ट, रेगिस्तान, डेजर्ट। अगर आप वाटर के साथ एस लगा देते हो उसका मतलब बन जाता है ओशियन, ठीक है। तो पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो जाता है। अगर आप वुड के साथ एस लगा देते हो तो उसका मतलब बन जाता है फॉरेस्ट। तो ये गलती नहीं करनी, कभी भी इनके साथ एस नहीं लगाना है, क्लियर। और कभी द, ओ, एंड नहीं, ये भी नहीं यूज करने, नॉट यूज ओ एंड इनके साथ, नेवर, इनके साथ नहीं यूज करना। फाइन, ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, क्लियर। आगे चलते हैं, हमारी होगी सारी नाउन हो गई, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल। अब एक और है, इसे नाउन ने पढ़ाया तो नहीं जाता, चलो फिर भी हम कर लेते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। countable and uncountable noun। जिनको हम काउंट कर सकें। आपके पास कितनी बुक्स हैं, यू कैन काउंट देम। कितने पेंसिल हैं, यू कैन काउंट देम। कितने पेन हैं, यू कैन काउंट देम। कितनी कैंडी है, आप उनको काउंट कर सकते हो। लेकिन कितना मिल्क है,
वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, क्वांटिटी नहीं मैं कह रही, उसको काउंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। कितना पानी है, ड्रॉप्स ड्रॉप्स काउंट करना मुश्किल है, कितनी शुगर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके लिए एक बात याद रखना, जो है एक स्मार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। इन दोनों के साथ जो लगता है ना, लॉट ऑफ लग सकता है, प्लेंटी ऑफ लग सकता है, लेकिन इसके साथ कभी आपने लेस नहीं लगाना। लेस शुगर लेस वाटर हो सकता है, लेस कुकिंग प्योर, ठीक है। और जो दोनों के साथ लग, यहाँ पर लिटिल बिट भी लगता है, यहाँ नहीं लग सकता लिटिल बिट, यहाँ नहीं लग सकता, ठीक है। स्मार्ट प्ले करो, अगर नहीं याद रहता, प्लेंटी ऑफ, इनफ, लॉट ऑफ, ये दोनों के साथ लग जाएगा, काउंटेबल भी एंड अनकाउंटेबल के साथ भी। प्लेंटी ऑफ, इनफ एंड अ लॉट ऑफ, लिख देना, ठीक है। क्लियर, सारे नाउन्स हमारे हो गए। फटाफट नाउन प्रिपेयर कर लो, असाइनमेंट पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। असाइनमेंट मैं दूंगी, उसमें सारे आपने फाइंड आउट करनी होंगी, और प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिए। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेमिंग वर्ड्स, कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो पूरी जाति को शो करते हैं। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर थिंग को, और इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में मैंने एक और बात बताई, अगर आपके नाम में, जैसे जगह के नाम में मिस्टेक हो भी जाती है, तो इंग्लिश में उसको मिस्टेक कंसीडर नहीं किया जाता। ग्रामेटिकल मिस्टेक मिस्टेक मानी जाती है, नाम की मिस्टेक मिस्टेक नहीं मानी जाती। तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है एक वर्ड, वन वर्ड शोज द कलेक्शन, एक वर्ड में आपकी कलेक्शन छिपी हो, इकट्ठ छिपा हो, ठीक है। जैसे क्राउड है, जैसे लाइब्रेरी है, आर्मी है, बंच है, बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ की, एटसेट्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन फील बट कांट टच, हम महसूस कर सकें, लव वी कैन फील, हेट वी कैन फील बट कांट टच, हैप्पीनेस वी कैन फील बट कांट टच, ठीक है। दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, द थिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, सो यहाँ नहीं काउंटेबल लिखे हैं, गोल्ड, डायमंड, ठीक है। वो मोस्टली हम उसको एज ए इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं। वाटर, ठीक है, मैंने अभी बताया है आपको, वाटर के साथ, इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन के साथ एस नहीं लगाना है, नहीं तो नाम चेंज, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वाटर से लिख दोगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा। ओशियन है, वुड्स लिख दोगे तो उसका मीनिंग क्या बन जाएगा आपका, फॉरेस्ट है, ठीक है। और अगर आप, मैंने वाटर का भी बता दिया, अगर आप कॉपर्स के साथ भी एस लिखते हो ना, उसका मतलब बन जाता है कॉइन्स। कॉपर्स भी नहीं लिखना, इसकी अगर आप वो कॉइन लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो, ये नहीं कि तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड आप कहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है। सैंड के साथ एस लगा दोगे तो वो डेजर्ट बन जाएगा। तो सो जो मटीरियल नाउन होते हैं उनके साथ एस नहीं लगता है, फाइन। और जो हमने लास्ट में हमने बताया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और ये भी है, मिस की कई बुक्स में मिलेंगे आपको, कई में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स यू हैव, कितनी सारी किताबें हैं, कैंडी कितनी है आपके पास, पेन्स कितनी है आपके पास, पेंसिल्स कितनी है, वी कैन काउंट उनको 1 2 3 4, लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को हम नहीं लिख सकते 1 2 3, हाँ मटीरियल नाउन को भी 1 2 3 नहीं लिखना, याद रखना। मटीरियल नाउन में भी 1 2 3 नहीं आता, ये भी याद रखना। मिल्क, वाटर, शुगर, ठीक है। तो इनको मीन्स की ये मिल्क, सॉरी, इनको हम लिख सकते हैं हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेंसिल, यहाँ पर 1 2 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 नहीं बोल सकते हैं, कितने हैं कलेक्शंस नहीं बता सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा मिल्क के ड्रॉप काउंट करने, वाटर के ड्रॉप्स काउंट करने। तो दिस इज द प्लेंटी ऑफ, एक मैंने बताया है, एक इनफ बताया है, एक लिटिल बिट
शुगर, ठीक है। ये प्लेंटी ऑफ और इनफ, ये दोनों के लिए यूज होगा, अ लॉट ऑफ भी दोनों के लिए यूज होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने और शार्प करना है, और शार्प बनना है, अपना माइंड को और शार्प करना है, थोड़ा सा और याद कर लो कि लेस हमेशा अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, लिटिल बिट हमेशा अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, और फ्यूअर हमेशा काउंटेबल के लिए लगेगा। कभी लेस को यहाँ पर शिफ्ट नहीं करना है, लिटिल बिट को यहाँ शिफ्ट नहीं करना है, ये बस ध्यान में रखनी है बातें। ये बेसिक है हमारे इंग्लिश के, हमारे आर्ट्स के जब करना है तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ी जाती हैं। फाइन, इसको अच्छे से कीजिए। टेस्ट रेडी है आपका, आप करो, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे अभी। फाइन, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।